नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विमान सिर्फ कल्पना थे या वास्तविकता? आज हम एक ऐसे रहस्य के पीछे जाएंगे जिसने हजारों सालों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान किया है। प्राचीन भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आकाश में उड़ने वाले यूएफओ या कहें प्लेन का निर्माण कर सकती थी। क्या हमारे पूर्वजों के पास आधुनिक विमान से भी एडवांस टेक्निक थी, या यह सिर्फ कथाओं का एक हिस्सा है? जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके इतिहास के बारे में सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है, क्योंकि प्राचीन भारत में विमानों का रहस्य इतना गहरा है कि मॉडर्न साइंस भी अभी तक इसे पूरा नहीं सुलझा पाया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूर्व में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में विमान शब्द का उल्लेख हजारों बार मिलता है। रामायण, महाभारत, पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में विमान का वर्णन है जो आकाश में उड़ सकते थे, लंबी दूरी तय कर सकते थे और विभिन्न प्रकार की शक्तियों से ऑपरेट होते थे। महाभारत में कुंती और अर्जुन की कहानी याद कीजिए, जहां इंद्र अपने विमान में अर्जुन को स्वर्ग ले जाते हैं, या फिर रामायण में पुष्पक विमान जिसे रावण ने कुबेर से लिया था और बाद में राम ने अयोध्या वापस आने के लिए उसका उपयोग किया। क्या आप जानते हैं कि पुष्पक विमान का वर्णन एक ऐसे यान के रूप में किया जाता है जो मन की गति से चलता था? यह एक ऐसा विमान था जिसमें महल, कमरे और यहां तक कि बगीचे भी थे। लेकिन क्या ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जो विमान के डेवलपमेंट और संचालन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देता है। वैमानिक शास्त्र। वैमानिक शास्त्र को महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित माना जाता है और इसमें विमान के निर्माण, संचालन और रखरखाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ बताता है कि कैसे विभिन्न प्रकार के विमान बनाए जा सकते हैं, उनमें कौन से मेटल और कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाना है, और यहां तक कि विमान के पायलट्स के लिए भी आहार और रहन सहन के नियम बताए गए हैं। इसमें विमान के लिए 16 प्रकार के मेटल का वर्णन किया गया है जिन्हें पारद कहा गया है। लेकिन इस ग्रंथ के बारे में विवाद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान है, जबकि अन्य इसे बाद की काल की रचना मानते हैं। तो क्या वास्तव में हमारे पूर्वज के पास उड़ने की टेक्नोलॉजी थी या यह सिर्फ एक मिथक है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इन विमानों का वर्णन वास्तव में कैसा था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में विमानों के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि शकुन विमान जो पक्षी के आकार का था, सुंदर विमान जो महलनुमा था, और त्रिपुर विमान जो 3 शहरों में यात्रा कर सकता था। वैमानिक शास्त्र में विमान के 8 प्रकार का उल्लेख है। रुक्म, त्रिपुर, शकुन, भारद्वाज, मांत्रिक, वायुरथ, सुंदर और विहंगम। इनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं थी और डिफरेंट वर्क के लिए इनका उपयोग किया जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि ये विमान कैसे उड़ते थे? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनमें से कुछ सोलर एनर्जी से तो बाकी कुछ मैग्नेटिक पावर से थे, कुछ तो मर्क्यूरी वर्टेक्स ईंधन से चलते थे। क्या यह आपको आश्चर्यचकित नहीं करता कि हजारों साल पहले ऐसी कॉम्प्लेक्स टेक्निक का एक्सप्लेनेशन कैसे किया गया था? लेकिन सवाल यह है कि इन विवरणों का वैज्ञानिक आधार है या ये सिर्फ काल्पनिक हैं? अब बात करते हैं कुछ ऐसे एविडेंसेस की जो शायद आपने कभी देखे या सुने नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत के कई पुराने मंदिरों में विमानों जैसी आकृतियों की नक्काशी मिली है? तमिलनाडु के विष्णु मंदिर से लेकर कोणार्क के सूर्य मंदिर तक कई जगहों पर ऐसी नक्काशियां मिलती हैं जो आज के लेटेस्ट फ्लाइटों से मिलती जुलती हैं।
और सिर्फ भारत नहीं, मिस्र के प्राचीन मंदिरों में भी ऐसी आकृतियां मिलती हैं जो उड़ने वाले फ्लाइट जैसी दिखती हैं। क्या हो सकता है कि प्राचीन सभ्यताओं के बीच ऐसा ज्ञान साझा किया गया था, या विमान सिर्फ भारतीय अवधारणा थी या वैश्विक थी? लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1991 में दक्षिण भारत के एक मंदिर की खुदाई में एक मेटल का टुकड़ा मिला जो एक विमान का मॉडल जैसा दिखता था। इसमें कॉकपिट, स्टेबलाइजर और यहां तक कि पंखे भी थे। क्या यह संयोग है या हमारे पूर्वजों के पास वास्तव में ऐसी टेक्नोलॉजी थी? आइए अब साइंटिफिक एविडेंसों से भी विमानों का विश्लेषण करें। वैमानिक शास्त्र में उल्लिखित कुछ प्रिंसिपल आधुनिक विज्ञान से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत, जिसका उपयोग विमानों को उड़ाने के लिए किया जाता था, आज के एंटी ग्रेविटी रिसर्च से मिलता जुलता है। इसके अलावा ग्रंथों में रसासना नाम के ईंधन का उल्लेख है जो कि मरकरी और अन्य मेटल से मिलकर बनाया जाता था। एडवांस साइंस में मरकरी को एक सुपर कंडक्टर के रूप में जाना जाता है जो कम टेम्परेचर पर भी मैग्नेटिक फील्ड को रेजिस्ट कर सकता है। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारतीयों ने इस तकनीक का उपयोग किया था? और अगर यह सच है तो क्या इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों के पास आज से भी ज्यादा एडवांस टेक्निक्स थी? लेकिन फिर भी कई वैज्ञानिक इन प्रिंसिपल्स को अविश्वसनीय मानते हैं और तर्क देते हैं कि यह सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वर्णन है। तो सवाल यह है कि क्या प्राचीन भारतीय वास्तव में आकाश में उड़ सकते थे, या यह सिर्फ लिटरेसी हाइपरबोल थी, जिसका जवाब जानने के लिए हमें और गहराइयों में जाना होगा। आज के मॉडर्न रिसर्चर प्राचीन विमानों पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं। कई इंजीनियरों ने वैमानिक शास्त्र के आधार पर मॉडल बनाने के प्रयास किए हैं। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर कपिल भार्गव ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसा मॉडल बनाया है जो एंशिएंट प्रिंसिपल पर बेस है और ये रियली उड़ सकता है। और सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर के वैज्ञानिक एंशिएंट टेक्निक्स की खोज में लगे हैं। नासा के कुछ वैज्ञानिक भी इन एंशिएंट स्कल्पचर्स का अध्ययन कर रहे हैं ताकि वह नई स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। क्या यह संभव है कि हमारा भविष्य वास्तव में हमारे ही अतीत में छिपा है? लेकिन कई आलोचक मानते हैं कि ये दावे हाइपरबोलिक हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कई साइंटिस्ट और इतिहासकार विमानों के अस्तित्व पर संदेह व्यक्त करते हैं और वे तर्क देते हैं कि अगर प्राचीन भारत में ऐसी एडवांस टेक्निक थी तो इसके और अधिक ठोस प्रमाण क्यों नहीं मिलते हैं। वैमानिक शास्त्र को लेकर के भी विवाद है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह ग्रंथ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखा गया, ना कि एंशिएंट एरा में। लेकिन फिर भी हमारे प्राचीन शास्त्रों में विमानों का इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और इतने सारे कॉन्टेक्स्ट ये सवाल उठाते हैं कि क्या वास्तव में कुछ था जो हमारे पूर्वजों को आकाश की ओर इंस्पायर्ड करता था। शायद सच्चाई दोनों दृष्टिकोण के बीच कहीं है। हो सकता है कि प्राचीन भारतीयों के पास वायुयान के कुछ प्रारंभिक रूप थे, जैसे कि ग्लाइडर या हॉट एयर बैलून, जिन्हें बाद में साहित्यिक वर्णनों में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। या शायद ये विमान वास्तव में स्पिरिचुअल जर्नी के प्रतीक थे, फिजिकल फ्लाइट नहीं बल्कि मन की उड़ान के। क्या आप कभी सोचते हैं कि हमारे पूर्वज अपने समय के आगे की सोचते थे, जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी की कल्पना की जो आज हमारे पास है? चाहे जो भी सच हो, विमानों की कहानियां हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें याद दिलाती हैं कि प्राचीन भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना गहरा समुद्र था, और शायद यही हमारी प्राचीन संस्कृति की सबसे बड़ी विरासत है,
जिज्ञासा और खोज की भावना जो हमें आज भी इंस्पायर्ड करती है। आज हमने प्राचीन भारतीय विमानों के रहस्यों की यात्रा की। हमने देखा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों में इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन किया गया है, कैसे मंदिरों में इनकी छवियां मिलती हैं, कैसे आधुनिक वैज्ञानिक इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप इन्हें ऐतिहासिक सत्य माने या साहित्यिक कल्पना, एक बात तो निश्चित है दोस्तों, हमारे पूर्वजों के पास अद्भुत ज्ञान और कल्पना शक्ति थी जिसने हमें सदियों से इंस्पायर्ड किया है। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या प्राचीन भारतीयों के पास वास्तव में उड़ने की टेक्निक थी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल पूर्व्स को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।